हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये कविता लॉकडाउन में लिखी है। आई होप आपको ये कविता पसंद आएगी। प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लीजिए मैं आपको कविता सुनाती हूँ। आज लॉकडाउन हुआ तो हर तरफ ताले बंद हैं। बाहर बंद तालों को देखा तो मन के अंदर का ताला नजर आया। ये ताला कई साल पहले मैंने ही लगाया था। ये मन मुझे दुनिया की तेज़ रफ्तार में परेशान करता था। चलो, अब दुनिया की रफ्तार में ताला पड़ गया है तो क्यों ना दोबारा अपने मन में लगे तालों को खोला जाए, दोबारा अपनी बचपन की सारी यादों को समेटा जाए। अरे ये क्या, मेरी ही तरह सभी का हाल है। मैं अकेली नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का भी यही हाल है। मुझे आज अचानक कुछ संदेशे आए। पहचाना क्या मुझे? पहले तो मैं नहीं पहचान पाई, फिर अचानक गौर से देखा तो एक एक करके सारा बचपन लौट आया। एक लंबा किस्सा याद आया। आज सभी लोग फुर्सत में हैं, सब मानो कुछ ढूंढ रहे हैं जो बरसों पहले छूट गया है, गुम हो गया है। उस बचपन को फिर से समेट रहे हैं, सहेज रहे हैं। अरे क्यों ना समेटे इस बचपन को? ये गुण भी तो हमको प्रकृति से मिला है। प्रकृति भी तो पिछले कुछ दिनों से खुद को संभाल रही है, समेट रही है, सहेज रही है। वो भी तो खुद को संभाल रही है, समेट रही है। ये क्या, अचानक आसमान साफ हो गया, हवा भी साफ हो गई, नदियाँ साफ हो गई हैं, स्वच्छ हो गई हैं। सारे जीव जंतु खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, झूम रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। कोई इठला रहा है, इतरा रहा है, तो कोई मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, एक दूसरे को बता रहा है। कोई हंस रहा है, मानो हम पर हंस रहा है। कोई चिढ़ा रहा है, कोई हैरान है, परेशान है। ये क्या हो गया? कोई चिढ़ा रहा है, हंस रहा है, कोई मौन होकर प्रकृति का सारा खेल देख रहा है चुपचाप। कोई प्रकृति की इस जिम्मेदारी को देख करके खुश है। सभी तो खुश हैं, चारों ओर खुशहाली है, चारों ओर प्रसन्नता है। पर ये क्या, अकेला मानव समाज, मानव सभ्यता फूट फूट कर रो रही है, खून के आंसू रो रही है और उसकी करुण पुकार कोई नहीं सुन रहा। मानो प्रकृति ने मानव से बदला ले लिया, सबक सिखा दिया। प्रकृति ने खुद साफ सफाई करने का जिम्मेदारी उठा ली, खुद ही संवरने का फैसला कर लिया। मनुष्य ने पैसों के लालच में प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा दोहन कर दिया कि साफ सफाई करने की बजाय, प्रकृति को सुंदर बनाने की बजाय, उसे संवारने की जगह, खूबसूरत बनाने की जगह उसका दोहन कर लिया, शोषण कर लिया उसका। पानी को जहरीला कर दिया, चारों तरफ गंदगी फैला दी, प्रदूषण फैला दिया, ज़मीन को भी गंदा कर दिया, बहुत ही ज़्यादा गंदा। हवा को भी जहरीली कर दिया, कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था, सबका दम घुट रहा था। गंदगी, प्रदूषण, इसके अलावा मनुष्य ने दिया ही क्या है? आज लॉकडाउन हो गया, सारी दुनिया में ताले जड़ गए, चारों तरफ मनुष्य को सबक मिल गया, सीख मिल गई और मनुष्य सोचने पर मजबूर हो गया, मंथन करने पर मजबूर है, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। हमें प्रकृति की मर्यादा में रहकर उसका दोहन करना है, उन संसाधनों का उपयोग करना है। प्रकृति ने स्वयं को कितनी सुंदर तरीके से स्वच्छ कर लिया। दुनिया के हर कोने से यही खबर आ रही है, लॉकडाउन के पहले की गंदगी और हवा, और अब हर तरफ हरियाली और शुद्धता छा गई है। प्रकृति ने
साफ सफाई का काम अकेले ही कितने अच्छे तरीके से कर लिया। जो पूरी मानव जाति मिलकर नहीं कर पाई, वो अकेली प्रकृति ने कितनी साफ सफाई और स्वच्छता से सुंदर तरीके से अकेले ही कर लिया। उस जिम्मे को उठाया और साफ सफाई कर ली। मनुष्य को अपनी मर्यादा में रह करके प्रकृति का दोहन करना है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है और उसकी साफ सफाई पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करना है। हवा को जहरीला नहीं करना है, इस धरती को भी साफ रखना है, स्वच्छ रखना है ताकि वो रहने योग्य रहे। जल को भी पीने योग्य रखना है ताकि जीव जंतु और सारी प्रकृति उसका उपयोग कर सके। प्लीज़ मेरी इस कविता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।